गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या होता है? वाटर पोल्यूशन का कारण क्या है? कैसे होता है वाटर पोल्यूशन? और वाटर पोल्यूशन का ह्यूमन बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है? इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि वाटर पोल्यूशन मतलब जल प्रदूषण क्या होता है। तो इसकी डिफिनीसन हम देख लें हिंदी में कि जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब अगर जल में किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन हो, रासायनिक परिवर्तन हो या जैविक परिवर्तन हो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जिससे कि वाटर बॉडी मतलब जल जो है प्रदूषित हो, तो इसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 3/4 भाग जो है वो समुद्र से है, घिरा हुआ है। और समुद्र का पानी कैसा होता है? खारा होता है। और एक भाग जो है जल, वो पीने योग्य है। और पीने योग्य पानी में भी हम कृषि भी करते हैं, कृषि का सिंचाई हुआ, और जो है कि इंडस्ट्रियों में भी यूज करते हैं। और विभिन्न तरह का हम जो है कि इसी एक भाग पानी का हम प्रयोग करते हैं। बाकी 3/4 भाग जो है वो तो हमारा किसी काम का नहीं है, वो तो पानी खारा है। तो हम ये देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन जो है, जो लगातार हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा ये बढ़ रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। और इस तरीके से अगर हम प्रदूषण को लगातार बढ़ावा देंगे तो वाटर पोल्यूशन जो है एक दिन बहुत ही भयावह स्थिति उत्पन्न कर देगा। तो आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, वाटर पोल्यूशन का इंट्रोडक्शन, वाटर पोल्यूशन का डिफिनीसन, काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन का क्या कारण है, इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन का क्या इफेक्ट है, मेजर ऑफ कंट्रोल। आज हम कंट्रोल को डिस्कस नहीं करेंगे, ये टॉपिक हम दो भाग में इसको हम लोग ख़त्म करेंगे। तो अभी पहले भाग में हम केवल ये पढ़ेंगे कि इसका डिफिनीसन क्या है, इसका कारण क्या है और इसका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो जैसा कि हम बताए हैं आपको हिंदी में कि जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक कारकों में होने वाले अवांछित तथा हानिकारक परिवर्तनों को जल प्रदूषण कहते हैं। तो एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं कि वाटर इज प्रीसियस रिसोर्स एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले हम वाटर पोल्यूशन को जानने से पहले हम ये जानें कि वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, तब तो हम उसको समझेंगे, कि फील करेंगे कि क्या दिक्कत है, क्यों इस चैप्टर को पढ़ा जा रहा है। तो पहले हम ये जान लें कि जो वाटर है वो क्या है। प्रीसियस रिसोर्स, एक मूल्यवान या कह लो कि अमूल्य संसाधन है। और बिना पानी के जो है कि पृथ्वी पर जीवन असंभव है। वाटर इज गेटिंग polluted day by day due to excessive and careless use, so the percent of available drinking water is reducing. वाटर लगातार दिन पर दिन क्या हो रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज भी हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूटेड भी हो रहा है, जिससे कि जो पानी पीने योग्य जो पानी था वो क्या, उसकी अवेलेबिलिटी अब कम हो रही है। देयर आर मैनी वेज विच काजेज वाटर पोल्यूशन एंड द इफेक्ट्स ऑफ इट आर वेरी हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स।
जिस तरीके से वाटर पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे ह्यूमन के ऊपर, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के ऊपर वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कुछ तो हमको प्रत्यक्ष मिल रहा है, कुछ अप्रत्यक्ष मिल रहा है, लेकिन पोल्यूशन से, प्रदूषण से, जल के प्रदूषण से जो है ये हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा कि वाटर पोल्यूशन का क्या इंट्रोडक्शन है। अभी हम इसका डिफिनीसन देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन किसे कहते हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसियस कंटामिनेंट इन सच कंसंट्रेशन दैट में अल्टर द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखो, वाटर पोल्यूशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तरह का, कोई भी तरह का सॉलिड हो, वेस्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी भी तरीके का कंटामिनेशन अगर वाटर में हो रहा है तो उसे हम वाटर पोल्यूशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि जो है कि अगर किसी भी तरीके का इम्प्योरिटीज होगा, चाहे वो सॉलिड इम्प्योर हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, अगर शुद्ध पानी में इस तरीके का कंटामिनेशन होगा, इस तरह का मिक्सचर होगा, तो पानी क्या होगा, उसकी शुद्धता जो है कि कम होगी, पानी की गुणवत्ता जो है कम हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन कहते हैं। वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन टू वाटर ऑफ एन एक्सेस मटेरियल। वाटर पोल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल का एक्सेस जो है एडिशन कर दें, एक्सेस मिला दें, कि कोई भी पदार्थ अगर शुद्ध पानी में मिला दिया जाए तो वो क्या होगा, पानी पोल्यूटेड हो जाएगा। हीट दैट इज हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इससे क्या होगा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या होगा, ये हार्मफुल होगा। विच इम्पेयर्स द बेनिफिशियल यूज ऑफ वाटर, जो कि पानी पीने योग्य नहीं होगा। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। भाई, पानी का जो है कई तरह का रूप है, जो प्योरिटी है वो कई तरीके का है। जैसे हम रेन वाटर को भी प्योर मानते हैं, स्नो जो है वो भी शुद्ध होता है पूरी तरीके से, स्लीट जो है, हेल जो है, वो सब क्या है, ये पानी का शुद्ध रूप है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। क्यों वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्या कारण है वाटर पोल्यूशन का। तो इसमें हम लोग पहले देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू जितने भी तरीके के वेस्टेज हैं, वो सीवेज सिस्टम, जो हमारे घर के सीवेज हैं, जैसे सिंक है, चाहे बेसिन है, चाहे वो टॉयलेट्स हैं, उनसे निकलने वाले जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सब क्या है, वो भी पानी को पोल्यूटेड करते हैं, ग्राउंड वाटर में जाते हैं, और उन्हें हम जो है वाटर बॉडी को, प्योर वाटर को जो है वो पोल्यूटेड कर रहे हैं। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। अभी हम कंटेंट देख लें कि सॉलिड वेस्ट है। सॉलिड वेस्ट जैसे पॉलीथीन है, बॉटल्स हैं, कूड़ा कचरा है, ये भी जब नदियों के किनारे आप देखेंगे कि ये सब आपको दिखेंगे, लोग फेंक देते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, पानी को इम्प्योर कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री में निकलने वाले केमिकल्स, इंडस्ट्री में बनने वाले केमिकल्स, वो सब क्या हो रहे हैं, पानी के साथ बह के सीवर में जा रहे हैं, और सीवर से वो नदियों में जा रहे हैं, और नदियों से समुद्र में जा रहे हैं। तो इससे भी क्या होगा, इंडस्ट्री वेस्ट भी पानी को पोल्यूटेड कर रहा है। एसिड रेन है, चिमनियों से निकलने वाले धुएँ, उससे जो है एसिड रेन होता है। हम आपको क्लास में भी बताए थे कि जो है एसिड रेन कितना हार्मफुल है। ऑयल इंडस्ट्री, जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं, आप देखोगे कि मैराइन में और समुद्र में जो है ये ऑयल इंडस्ट्री लगती है, जो कि जैसे पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सब जो है लगेगा समुद्र में, और वहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज होता है। और अगर इसमें भी कोई कहीं लीकेज आ गया या कहीं पे कुछ विस्फोट हुआ, तो वो सारे ऑयल्स क्या हो जाएंगे, तेल क्या हो जाएंगे, पानी में आ जाएंगे, जिससे कि समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जीव जंतु के ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। एक्वेटिक प्लांट्स जैसे वाटर हाइसिन हुआ, जलकुंभी हुआ, इस समय बहुत ज़्यादा जो है कि ये वीड हो गया है एक तरीके का, तो इसे लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये सब क्या है, काजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है।
और नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वेस्ट, घरों से निकलने वाले जितने भी कूड़ा कचरा है हैं, वो चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो किसी भी तरीके का घरेलू कूड़ा कचरा है, वो हम उसको डंप करते हैं एक जगह पे और फिर उसे लेके जा कर के नदी में और तालाब में फेंक रहे हैं, जिससे कि क्या हो रहा है, वो पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है, जो पानी पीने वाला है, वो भी जो है कि पॉल्यूटेड हो रहा है। सीवेज वेस्ट है, घरों से निकलने वाले सीवेज, वो सीधे सीवेज में सीवेज सीधे नदियों से जुड़ता है और ये जाके नदी में मिलता है। तो आप देख रहे हैं इस फिगर में भी कि ये पूरा पानी को कैसे पोल्यूटेड कर रहा है। सॉलिड वेस्ट हम अभी बताए थे कि जैसे पॉलीथीन हुआ, बॉटल्स हुआ, कूड़ा कचरा, आप नदियों के किनारे देखेंगे कि बहुत सारे जो है कि गार्बेज आपको दिखेंगे, जो ये सब क्या करता है, ये सब पानी को इम्प्योर बना रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स, केमिकल्स में भी बहुत तरीके के एल्युमिनियम, कैडमियम और आयरन और जो है लेड, पारा, कई तरह के ऐसे जो है कि इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज होते हैं जो पानी को इम्प्योर बना रहे हैं और ये डायरेक्ट जाके नदी में मिलेंगे, नदी से समुद्र में मिलेंगे। समुद्र में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो क्या होंगे, वो अफेक्टेड होंगे, उनको जो है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, जिससे कि वो भी मर जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए एसिड रेन। एसिड रेन में क्या होता है, चिमनियों से निकलने वाले धुएँ जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड, उसमें होता है सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है कि एयर में जाएंगे तो एयर में H2O है और सल्फ़र डाइऑक्साइड जल से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड जब पानी जो है वर्षा होगी तो वही सल्फ्यूरिक एसिड नीचे गिरेगा, इसी को एसिड रेन कहते हैं और ये पानी में जा कर के वाटर बॉडी को इम्प्योर करेंगे। ऑयल इंडस्ट्री के बारे में बताए थे कि ऑयल इंडस्ट्री में किसी भी प्रकार का लीकेज हो गया, किसी भी प्रकार का जो है विस्फोट हो गया, तो उससे आप देख सकते हैं स्लाइड में, तो उससे क्या होगा, जो ऑयल है वो पूरी तरीके से पानी के सरफेस पे फैल जाएगा, जिससे कि वहाँ का बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड घटेगा, जिससे कि समुद्र में रहने वाले, नदियों में रहने वाले जीव जंतु अफेक्ट होंगे। एक्वेटिक प्लांट, वाटर हाइसिन जो है जलकुंभी जिसको आप लोग कहते हैं, जलकुंभी, ये भी, इसको तो हम लोग फ्लावर के रूप में लाए थे कि भाई बहुत अच्छा फ्लावर है, इसका फ्लावर बहुत अच्छा होता है, लेकिन अभी क्या हो गया, ये बहुत बहुत ही जो है कि भयंकर रूप ले लिया और ये पूरे वाटर बॉडी को क्या करता है, इम्प्योर करता है। इसका वाटर हाइसिन जो है बहुत, इसका वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है, जितना तोड़ोगे उतना ज़्यादा ये फैलेगा। तो ये जो है कि पूरे, आप देखोगे किसी भी तालाब में, नदियों में भी जो रुका हुआ पानी है तो उसमें क्या होता है कि पूरी तरीके से ये फैला हुआ होता है और उससे जो है कि जो फोटोसिंथेसिस में जितने भी वाटर है उसका यूज ये प्लांट कर लेता है, तो जो प्लांट में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका जो है सॉरी जो ऑक्सीजन है उसका यूज फोटोसिंथेसिस में ये प्लांट कर लेता है, तो जो जो एनिमल्स हैं, जैसे जो भी क्रिएचर्स हैं, मछलियाँ हुआ, मेढक हुआ, उनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन तो यही ले रहा है। तो इससे क्या होता है कि वाटर बॉडी क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है। तो ये भी जो है कि बहुत ही बड़ा इस समय समस्या बना हुआ है और इसे लोग टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि ये बंगाल में बहुत ही ज़्यादा एक इन्फेक्शन का ये रोल कर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस हो गया है, इसीलिए इसको बंगाल का आतंक भी कहते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, कि क्यों वाटर पोल्यूशन से क्या क्या हो रहा है, क्या कारण है, मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। अब देख रहे हैं कि डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अब देख रहे हैं कि मछली है, मछली मर गई है, तो क्या हो रहा है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं BOD, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि क्या होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जैसे जल में उपस्थित जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अभी हमने वाटर बॉडी में सीवेज को रिड्यूस कर दिया, सीवेज डाल दिया, तो सीवेज वाटर बॉडी में जाएगा तो सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए बहुत सारे मात्रा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उनको भी सर्वाइव करने के लिए, तभी तो वो डिकम्पोज करेंगे। तो बहुत सारे मात्रा में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे तो वो सीवेज को नष्ट करने के लिए, तो
बहुत सारी मात्रा में हमें ऑक्सीजन भी चाहिए। तो जितने भी वाटर बॉडी में ऑक्सीजन है वो सारा ऑक्सीजन कौन ले लिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या करने के लिए? डिकम्पोज करने के लिए। सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर बॉडी से ऑक्सीजन ले लिए। अब वाटर बॉडीज में जो भी जल में जो भी उपस्थित ऑक्सीजन था वो कौन ले लिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिए। तो अभी वाटर बॉडीज में उपस्थित जितने और जानवर हैं और एनिमल्स हैं, जैसे फिश हुआ, फ्रॉग हुआ, और भी जितने भी क्रिएचर्स हैं, उनको क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी होगी, क्योंकि सारा तो डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन ले लिया है। तो वो कमी जो है, वो कमी क्या कहलाता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, क्योंकि उनका डिमांड क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिमांड है कि और ज़्यादा ऑक्सीजन लो। ठीक है, ताकि हम लोग और ज़्यादा डिकम्पोज कर पाए। इसीलिए कहते हैं कि सीवेज को वाटर बॉडी में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, लेकिन या फिर ट्रीटमेंट करके फेंकना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसको शोध शोध पहले शोध रिफाइनरीज में उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो फिर उसके बाद हमें आगे नेक्स्ट क्लास में ये सब पढ़ेंगे कि कैसे हम बचा सकते हैं, हम कर सकते हैं कि जिससे कि बचे। तो इससे क्या होगा कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और पानी में, और अगर अवेलेबिलिटी नहीं हुई ऑक्सीजन की तो सारे क्रिएचर्स जो है वो मर जाएंगे। देखिए डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। और क्या है? रिवर्स आर चेंज इनटू डस्टबिन। देखिए जितना भी कूड़ा कचरा आप रिवर में फेंकोगे उससे क्या होगा? एक तरह का डस्टबिन बन जाएगा पूरे पानी में। ठीक है, जैसे लग रहा है ना कि पूरा, देखो इस फिगर में पूरा कचरा है एकदम। तो ये सब क्या है? वाटर बॉडी को इम्प्योर कर रहा है। शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। भाई पानी इम्प्योर होगा तो पानी जो पीने वाला है वो भी क्या होगा? उसकी भी कमी होगी, तो शॉर्टेज होगा। ये तो सबसे बड़ी समस्या है, शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। जब पानी पीने के लिए नहीं होगा तो फिर हम कैसे भी जीवित रहेगा? कोई भी इंसान नहीं जीवित रहेगा। ठीक। इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। फोर्थ क्या है? इंक्रीज्ड इन बीओडी। वही हम कह रहे थे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात जो हम कह रहे थे, यही है कि जितना भी ये अभी हम इसके बारे में डिस्कस किए हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की ऊपर ज़रूरत होगी, और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वहीं कहाँ से? वाटर बॉडी से ले लेंगे। लेकिन जो अभी वाटर बॉडी में अगर सीवेज नहीं फेंकते तो वो सारा ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करता? वो सारा ऑक्सीजन जो है पानी में रहने वाले और जीव जंतु करते हैं। लेकिन सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है सीवेज को डिकम्पोज करने के लिए, और जो नदियों में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको अरे उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है। इससे क्या होगा? ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा, और इससे जो है कि रहने वाले, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो अफेक्ट होंगे और मरने लगेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि प्योर वाटर हैज़ लेस देन 1 ppm, कि अगर प्योर 1 ppm से कम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो उसे हम प्योर वाटर कहते हैं। और अगर यही मोर देन 5 ppm हो गया, अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मोर देन 5 ppm है तो हम इसको क्या बोलते हैं? कि पोल्यूटेड वाटर है। ये कैसा है? पानी इम्प्योर है, इसको पीने योग्य या फिर कृषि कार्य योग्य जो है हम इसको प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है कि आज वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़े, इनका इंट्रोडक्शन समझे, क्या होता है और किस कारण होता है, इसका जो है कि क्या इफ़ेक्ट है, किस पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ के बारे में हम जाने हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है वाटर पोल्यूशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको बचाएं, और इससे होने वाले विभिन्न प्रकार के रोग, ये सब बारे में हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जो है कि आप लोग जो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, और जो है उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी कॉलेज खुले और हम लोग फेस टू फेस जो है बात करें। ताकि अभी देखिए हम लोग ये जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल क्लास नहीं है, क्योंकि ये वन वे है, हम बोल रहे हैं और हम आपका रिस्पांस नहीं सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग जल्दी से जल्दी उम्मीद करते हैं कि हम लोग क्लास में मिलें और पहले जैसा फिर से माहौल हो जाए और हम लोग पढ़ें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।